लाइफ स्ट्रगल नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने आपको बाइबल दी है। अगर आप यहोशू 6 पढ़ें तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने कहा यहोशू ये सामने यरीहो की दीवार है, और आजकल की दीवारों की तरह वो 13 इंच या 4 इंच या 9 इंच या 18 इंच की नहीं थी, फुटों में थी। इतनी बड़ी मोटी दीवार थी कि उसके ऊपर घर पड़ जाते थे। समझ आ रही कि नहीं? घर थे उसके ऊपर, दीवार इतनी मोटी थी, इतनी मोटी दीवार थी कि उसके ऊपर कमरे थे, घर थे उसकी, इतनी मोटी वो दीवार थी। वो इतनी मोटी थी कि कोई तोप गोला, कोई उस जमाने के जो आधुनिक हथियार थे उस जमाने के हिसाब से वो दीवार को हटा नहीं सकते थे। कुछ भी दीवार पे मार दो, दीवार को हटा नहीं सकते। वो इतनी मोटी बनाई गई थी, और उस दीवार से उस शहर को घेर लिया गया था ताकि कोई भी एनिमी उस दीवार के अंदर ना आ सके, और उस दीवार के ऊपर फौजी खड़े रहते थे। परमेश्वर ने वायदा किया था कि वो देश में तुम लोगों को, यहोशू तुम लोगों को दूंगा। और परमेश्वर ने कहा यहोशू जा और उस दीवार के रोज एक चक्कर लगा के आ, रोज याजकों को साथ ले जा, वाचा के संदूक वचन को साथ ले जा, और रोज उस दीवार का एक चक्कर लगाना और कुछ मत बोलना। 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। जब 7 चक्कर पूरे हो जाएं, याजक नरसिंगा फूंके, और जब नरसिंगे का शब्द सुनाई दे, सब लोग हालेलुया के जयकारे मारना, दीवार गिर जाएगी। अब सुनो ध्यान से, जो भी परमेश्वर हमें देता है बाइबल में, जो पुराने नियम की कहानियां हैं, वो एक प्रतिबिंब यानी एक आईना है, एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा याजकों को साथ लेके जाना। यानी आपकी लाइफ में भी ऐसा समय आता है, मेरी लाइफ में भी आया, जब हमें मालूम होता है कि ये जो दीवार है, ये जो मुसीबत है, ये जो बीमारी है, या जो ट्रबल मुझे घेर के खड़ा है, इसका ना तो कोई मेडिकल हल है, ना कोई दुनिया इसका हल है, ना मेरा माँ प्यो इसका हल कर सकता है, ना मेरी पत्नी, ना मेरा पति, ना मेरे बच्चे, कोई इसका हल नहीं कर सकता। इसका हल सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। समझ आई कि नहीं? ऐसा आपकी लाइफ में अगर नहीं हुआ तो वो होगा, ताकि परमेश्वर अपनी उपस्थिति साबित कर सके कि मैं तुम्हारी लाइफ में जीवित हूं। अब हुआ क्या? बाइबल कहती जैसे ही वो जा रहे थे, उन्होंने 7 चक्कर लगाए। आपकी लाइफ में जो इम्पॉसिबल चीजें हैं, कि आपका पति 20 साल से शराब पी रहा है, आपकी सुनता नहीं, लेकिन जब आप चर्च में आए, आपको मालूम होना चाहिए अब वो आपकी सुनने वाला है। लेकिन वो होगा कैसे? ये परमेश्वर ने एग्जाम्पल्स दिए हैं बाइबल में। उसने कहा जब तुम 7 चक्कर लगा लेना तो जय जयकार करना। और बाइबल कहती है वो पहले दिन जब गया तो वाचा का संदूक यानी वचन को लेके गया और याजकों को लेके गया। आप जानते कितने क्रिश्चियंस हैं इस दुनिया में जो ब्रेक हैं, जो टूटे हुए हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, लेकिन है क्रिश्चियन। कारण क्या है? कारण यह है कि वाचा का संदूक वो साथ लेके गए। आज क्रिश्चियंस हद से ज्यादा गिनती में हैं जो रोज बाइबल नहीं पढ़ते। आप जानते हैं, आपने लंगड़े चलते हुए हर संडे देखे हों तो भी आप विश्वास में बने नहीं रह सकते जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे और खुद नहीं सुनेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपने अपने सामने मुर्दा जिंदा होता देखा हो, अंधे देखे हों, पागल संगलों से छूटे हुए देखे हों, तो भी आपको वचन पढ़ने की जरूरत है। आपको मालूम, अगर आप वचन नहीं पढ़ेंगे, आपकी स्पिरिट में शैतान अविश्वास के साथ और अपने ऐसे वचनों के साथ और अपने ऐसे क्वेश्चंस के साथ अटैक करेगा जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा, क्योंकि शैतान कभी भी इमोशनल जवाबों से नहीं मरता, वो वचन के जवाबों से मरता है। आप समझ रहे क्या? हाँ, आपके इमोशंस क्या है कि आपने लगड़े चलते हुए देखे, वो इससे नहीं मरता। आपके अंदर वचन क्या है? और बाइबल कहती है वो वचन को साथ लेके गए, वचन उठाया हुआ था। दूसरा, याजकों के साथ। आज कितने क्रिश्चियंस हैं जिनके साथ जो अच्छी चर्चों से संबंध रखते हैं? कितने क्रिश्चियंस ऐसे हैं जिनके साथ ऐसे याजक हैं जो परमेश्वर के करीब हों? फिर वो कहते हैं वो दीवार क्यों नहीं गिरी? फिर वो कहते हैं हमारी लाइफ में जो इम्पॉसिबल काम है वो पूरा क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर कहाँ है? अरे परमेश्वर तो वही है जहां वो था। परमेश्वर तो तब भी था जब यरीहो की दीवार नहीं गिरी थी, वो तब भी था जब गिरी थी। अब बात यह है कि परमेश्वर की हुक्मों को, उसकी आज्ञाओं को, उसके जो हुक्म हैं उन्होंने माना कि नहीं माना।
और परमेश्वर का हुक्म था, अगर तुम इम्पॉसिबल दीवार को गिरते हुए देखना चाहते हो तो याजकों को लेके जाओ, याजकों को सुरक्षित रखो और याजकों को के साथ जो वाचा का संदूक है वो हो, और उसके बाद नरसिंगे हो, वर्शिप हो, और उसके साथ तुम चलते जाना। आज कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छी संगतियों से संबंध रखते हैं। लोगों को लगता है जो घर के पास है वहां चले जाओ, पैसा बचा लो। किराया बहुत लगता है चर्च जाने में, तो पैसा बचाते हैं। पैसा तो बचा लिया, पर दीवार वहीं की वहीं खड़ी। उस दीवार के पीछे कितने करोड़ों बैठे हैं, कितनी ब्लेसिंग्स बैठी, वो नजर नहीं आई, लेकिन वो किराया नजर आया जो चर्च जाने में लगता है। वो नजर नहीं आया जो उसके पीछे श्राप है वो टूटेगा, वो नजर नहीं आया जो उसके पीछे कितने बंधन है वो टूटेंगे, वो शैतान जो जाएगा, वो बीमारियां जो जाएंगी, वो श्राप जो घरों से, नशे के जो चीजों के खत्म होंगे, वो नजर नहीं आया। और बाइबल कहती है वो याजकों को लेके चले, वाचा का संदूक जिसमें परमेश्वर के हाथ के लिखे हुए वचन थे वो लेके चले, और उन्होंने जब वर्शिप की 7वें दिन 7 बार चक्कर मार के, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा 7वें दिन तुम 7 बार चक्कर, एक शहर के जब तुम 7 चक्कर लगा लोगे तुम्हारी हालत क्या हो जाएगी। अगर कोई आज का लीडर वहां होता ना, कहता ऐ करो, तू ही पता, तू ही मारो पहला नारे, ਤੁਹਾਡਾ शरीर भी उदों ਐਨ चुस्ती च होना है। ਆਪਾਂ ਪਰੌਂਠੇ ਪਰੌਂਠੇ खा के चलते हैं, पहला नारे मार लांगे तो बाद च घूम लांगे। हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा पहले तुम चक्कर लगाओगे 7। हाय, 7 चक्कर। लेडीज भी हैं उसमें, बच्चे भी हैं उसमें, बुजुर्ग भी हैं उसमें। कई बार परमेश्वर जो करने के लिए बोलता है ना, वो सेंसलेस लगता है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर निर्दयी है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर को आज का मालूम नहीं आज क्या चल रहा है दुनिया में। अरे छोटा सा बच्चा है, चर्च में गर्मी बहुत होगी, अरे आज बारिश बहुत है, आज गर्मी बहुत है। आज जब वो शारीरिक रूप में थक गए, परमेश्वर ने कहा अब मारो जय जयकार के नारे। सुनो, समझ आई कि नहीं? और हमें थोड़ी सी गर्मी से डर लगता है चर्च में बैठने में। हालेलुया। इसीलिए आत्मिक चीजों में हम लोग पीछे, जबकि हमें आगे होना चाहिए। अब आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हो, परिवार समेत आगे जा रहे हो, फाइनेंस समेत आगे जा रहे हो, सेहत समेत आगे जा रहे हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन हो चाहिए। बरकत तुम्हारी है चर्च। उन्होंने कहा जब तुम 7 चक्कर लगा लोगे तो नारे मारेंगे। बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, लेडीज भी होंगी, जेंट्स भी होंगे, बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे। 7 चक्कर लगाने के बाद शहर के अब हम जय जयकार के नारे लगाएंगे। और जब तुम जय जयकार के नारे लगाओगे, हालेलुया बोलोगे, तो उसने कहा दीवार गिर जाएगी। और जब दीवार गिरी, अगर लोग इस साइड थे कि अंदर वाले ये ना सोचे कोई स्पेशल केमिकल लेके आए और दीवार इधर गिरी, जबकि दीवार किधर गिरी? इधर वाली साइड, जैसे किसी ने उनकी ओर से धक्का मारा हो। हालेलुया। और जब दीवार गिरी, परमेश्वर कहता अब चढ़ जाओ और जो कुछ तुम्हारे सामने है ले लो, मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ में करता हूं सारा कुछ। हालेलुया। वो तुम्हारे हाथ में करने वाला, बीमारियों को हाथ में करने वाला, उन श्रापों को तुम तोड़ दोगे खुद अपने हाथों से, पैरों से। उसके पहले के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको माननी होगी। आमीन। आपको एक वर्शिपर बनना होगा। सुबह निकले घर से, अगर लेट निकले तो किराया कम तो नहीं लगा, उतना ही लगा ना, ज्यादा ही लगा होगा 10 रुपए, कि ऑटो वालों ने पता कि काका घंटा रह गया हूं तो 15 लगणगे। हाँ, उतना ही किराया लगा, उतना ही एफर्ट लगा, तो क्यों नहीं टाइम पर आए हम? 1 घंटा भी हम वर्शिप मिस क्यों करें? आधा घंटा भी वर्शिप मिस क्यों करें? लेकिन ये स्पिरिचुअल नॉलेज, ये आत्मिक नॉलेज, ये आत्मिक सेंस सब लोगों को नहीं है। इसलिए सारे लोग यहोशू के जैसे नहीं हैं, सारे दाऊद के जैसे नहीं हैं, सारे शमूएल के जैसे नहीं। ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको दाऊद की तरह नहीं चुना या आपको पतरस की तरह नहीं चुना, उसने सब कुछ चुना है काम बड़े करने के लिए। लेकिन आपका रिस्पॉन्स कैसा है आत्मिक चीजों के लिए, ये मायने रखता है। हम सुबह टाइम से नहीं निकले, वो बर्तन जो सुबह
7 बजे धोने चाहिए वो हम 9 बजे धो रहे हैं, ये हमारी गलती है। जो काम हम सुबह कर सकते आलस की वजह से नहीं किया, और चर्च में 1 घंटा लेट है। 10 बजे वर्शिप शुरू होते हम कोई 11 बजे आ रहे हैं, कोई 11:15 आ रहे हैं, कोई 10:30 आ रहे हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअली इतना एक्टिव नहीं है कामों के लिए। अगर आप यहां आए हैं तो मैं सुबह 5 बजे का मान लो आपको देख रहा हूं, मैं रात को अपने प्रेयर रूम में हूं। अगर मैंने क्रूसेट पे जाना है तो कई दिनों तक मैं प्रेयर रूम में हूं, मुझे मीटिंग मिस करनी पड़े कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रेयर में हूं। आत्मिक चीजों का एक मकसद है, हालेलुया। और जब रिजल्ट आता है फिर आपको नजर आता है, अच्छा देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया, हालेलुया। लेकिन उस रिजल्ट के लिए आपको कुछ प्राइस, कुछ मूल्य आपको अदा करना होता है, जो हम अदा करने के लिए तैयार हैं या नहीं, हालेलुया। अब वो लोग जिनकी लाइफ में वचन है, वो लोग जिनकी लाइफ में वर्शिप है, वो लोग जिनकी लाइफ में अच्छी संगति है, वो लोग मार नहीं खा सकते। अच्छी संगति उनको संभाल के रखती है। जो वचन वो खुद पढ़ते हैं उनको संभाल के रखते हैं। जो वर्शिप वो खुद करते हैं वो उनके बंधनों को तोड़ती है। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया, पुराना नियम दिया, नया नियम दिया। हम उन वचनों को स्टोरीज की तरह, जैसे अन्य जातियां पढ़ती हैं अपने पुरानी स्टोरीज की तरह, जिनसे, लेकिन ये स्टोरीज नहीं है, ये जीवित वर्ड है। ये सिखाता है कि उस समय ऐसे हुआ था, अगर तुम पैटर्न फॉलो करोगे तो तुम्हारे साथ भी वैसा हो सकता है, तुम भी ब्लेस हो सकते हो, तुम्हारी भी जो कंडीशन है वो सुधर सकती है। इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है, वो हो सकता है। 100% मैंने देखा है, हालेलुया। ऐसा